बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है फोलियर स्प्रे क्या है, फोलियर स्प्रे के ज़रिए कौन सी खुराकी अज्जा पौधे को मुहैया किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फोलियर स्प्रे की बात करें, यानी वो स्प्रे जो हम पत्तों के ज़रिए करते हैं उसको हम फोलियर स्प्रे बोलते हैं। फोलियर स्प्रे में खुराकी अज्जा जड़ों की बजाय पत्तों के ज़रिए पौधे को मुहैया किए जाते हैं। फोलियर स्प्रे के ज़रिए सिर्फ 2% खुराक पौधे को मुहैया की जा सकती है, जबकि बाकी सारी खुराक पौधा जड़ के ज़रिए ही हासिल कर सकता है। जड़ों के ज़रिए पौधे को खुराक देना ऐसे है जैसे मुंह से खुराक लेना है, और पत्तों के ज़रिए पौधे को खुराक देना ऐसे है जैसे बीमार आदमी को ड्रिप लगा दें और उसको वक्ती ताकत दे दें, वक्ती उसकी बीमारी का इलाज कर दें। तो ये है फोलियर स्प्रे। असल पैदावार अगर हमने लेनी है तो हमें जड़ों के ज़रिए ही खुराक देना पड़ेगी। हाँ, ये बात कि फोलियर स्प्रे क्यों ज़रूरी है। फोलियर स्प्रे इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभार आप जड़ों के ज़रिए खुराक नहीं दे सकते, आप के पास पानी लगाने का टाइम नहीं है या पानी लगाने नहीं लगा सकते, वत्तर नहीं आ रही और इतना वत्तर भी नहीं है कि आप पानी लगा सकें, और पानी लगाना फसल के लिए नुकसानदेह है। जैसे इन दिनों ये जो फोग या इन दिनों जो झड़ी का मौसम है, इन दिनों के अंदर आप पानी नहीं लगा सकते और आप जड़ों के ज़रिए खुराक नहीं दे सकते, फसल कमज़ोर है, कद छोटा है, ग्रोथ और बढ़ोतरी रुकी हुई है, तो उस सूरत में फोलियर स्प्रे का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और फोलियर स्प्रे के अच्छे खासे नताइज मिलते हैं, अच्छे खासे रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर हम देखें तो फोलियर स्प्रे के ज़रिए हम जिन खुराकी अज्जा की कमी है उन्हीं को ही देना मुनासिब है, लेकिन उनमें से भी बाज़ खुराकी अज्जा पत्तों के ज़रिए नहीं दिए जा सकते। अभी तक 5 खुराकी अज्जा की कमी है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान। और इन्हीं खुराकी अज्जा को ही हम पत्तों के ज़रिए दे सकते हैं। सल्फ़र की अभी तक कोई इतनी ज़्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन इसका स्प्रे किया जा रहा है, इसलिए इस सल्फ़र के ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या सल्फ़र को भी हम पत्तों के ज़रिए दे सकते हैं? सबसे पहले एक बात याद रख लें, फास्फोरस और सल्फ़र ये पत्तों के ज़रिए इस इन अज्जा, इन खुराकी अज्जा को या इन न्यूट्रिएंट्स को पत्तों के ज़रिए नहीं दिया जा सकता। सिर्फ जड़ों के ज़रिए अगर हम फास्फोरस और सल्फ़र को देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि फास्फोरस और सल्फ़र पत्तों के ज़रिए देंगे तो इसके खातर खा रिज़ल्ट नहीं है। दरअसल फास्फोर और सल्फ़र के मालिक्यूल बड़े होते हैं, जो पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं, उनमें से ये आसानी से नहीं गुज़रते, इसलिए इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। इनकी पत्तों के अंदर हरकत बहुत कम होती है, इसलिए ये पत्तों के अंदर आसानी से जज़ब नहीं होते। हाँ, सल्फ़र को बीमारी की सूरत में, फंगस की सूरत में बतौर फंजीसाइड स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि बतौर फंजीसाइड फंगस को कंट्रोल करने के लिए सल्फ़र की ऊपर तय बन जाती है और उसको फंगस को कंट्रोल ये सल्फ़र करता है और उससे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। सल्फ़र को एज ए न्यूट्रिएंट या एज ए खुराकी अज्जा स्प्रे करना मुनासिब नहीं है। सल्फ़र को सिर्फ फ्लड करके या छट्टा करके ही अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं, और इसके साथ साथ फास्फोरस को भी पत्तों के ज़रिए स्प्रे करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे खातर खा अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा जो फोलियर स्प्रे में आप हम जो मार्केट से ले सकते हैं, उनके अंदर आप एक बात ज़हन में रखें कि एनपी का जो फोलियर स्प्रे है, इसके अंदर पौधे को फास्फोरस नहीं मिलती, नाइट्रोजन मिलती है, पोटाश मिलती है।
इसके अंदर जो फास्फोरस है ये बड़ा जुल्म है। जो NPK फोलियर स्प्रे जो मुख्तलिफ कंपनियां लाई हैं वो फास्फोरस के भी पैसे शामिल करती हैं, लेकिन फास्फोरस पौधे को मिलती नहीं है। इसी तरह जो हम सल्फ़र स्प्रे करते हैं उससे भी पौधे को जो एज ए न्यूट्रिएंट सल्फर नहीं मिलता, एज ए फंजीसाइड उसको स्प्रे किया जा सकता है। आप जब भी मार्केट से फोलियर स्प्रे ख़रीदें तो हमेशा नाइट्रोजन, पोटाश और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला और माइनो एसिड वाला फोलियर स्प्रे ख़रीदें। फास्फोरस NPK वाला जिसमें फास्फोरस हो और सल्फ़र हो वो फोलियर स्प्रे ना ख़रीदें। आप ख़ुद भी फोलियर स्प्रे घर में भी तैयार कर सकते हैं। आए हम इसके ऊपर बात करते हैं। नाइट्रोजन हम पत्तों के ज़रिए ज़्यादा दे सकते हैं, इससे ग्रोथ भी होती है, बढ़ोतरी भी होती है। जो फसल रुकी हुई होती है उससे भी उसका स्टार्ट शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन 1% सोल्यूशन इसका बना सकते हैं। 1% सोल्यूशन अगर हम यूरिया में उसको कन्वर्ट करें या यूरिया की बात करें, क्योंकि सबसे अच्छा जो नाइट्रोजन देने का पत्तों के ज़रिए सोर्स है वो यूरिया है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इसकी मिकदार 2%, जब नाइट्रोजन 1% उसकी बात करेंगे तो यूरिया का 2% सोल्यूशन बन जाएगा। इससे ज़्यादा हम पत्तों के ज़रिए नाइट्रोजन नहीं दे सकते, वरना पत्तों का जलसाव शुरू हो जाएगा, पत्तों की बर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर हम किलो में मिकदार काउंट करें या उसका हिसाब लगाएं तो यूरिया में 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में अगर हल करेंगे तो वो 2% सोल्यूशन बनेगा। आप 1.5 किलो से 2 किलो यूरिया का स्प्रे करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी बेहतर होगी, बढ़ोतरी भी होगी और पत्तों का झुलसाव भी नहीं होगा। 2 किलो से ज़्यादा 2% सोल्यूशन मतलब 2 किलो 100 लीटर पानी से ज़्यादा आप यूरिया या नाइट्रोजन का स्प्रे ना करें। दूसरे नंबर पे पोटाश, ये भी 1% सोल्यूशन पोटाश का, और SOP में 50% पोटाश होती है और MOP में 60% होती है। तो इसका भी 2% सोल्यूशन अगर बना लेंगे तो आपको ये इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। SOP या MOP जो आम मार्केट में FFC फौजी फर्टिलाइज़र की SOP या MOP मिलती है, उसको अगर 2 किलो ग्राम फी 100 लीटर पानी में हल करेंगे तो वो 2% सोल्यूशन बन जाएगा और उसके भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। SOP और जो आम सोलुबर SOP है वो भी बेहतर है, लेकिन ये जो आम FFC की SOP या MOP है ये ज़रा सस्ती है, ये अच्छा सोर्स है। आप इसका 2% यानी 2 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी का सोल्यूशन इसमें बनाएंगे तो आपको इसके भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पौधा स्ट्रेस से निकल जाएगा, पौधे की बढ़ोतरी और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जिंक सल्फेट, ये आम जो फौजी फर्टिलाइज़र का जिंक सल्फेट है, FFC का जिंक सल्फेट है 27% या किसी कंपनी का 33% जिंक सल्फेट, इसका शारिया 1% सोल्यूशन जो बनाएंगे तो उसके हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शारिया 1% सोल्यूशन का मतलब ये है कि 300 ग्राम अगर 100 लीटर पानी में हल करें तो वो शारिया 1% का सोल्यूशन बनता है। यूरिया और पोटाश का 1% का सोल्यूशन और जिंक सल्फेट का शारिया 1% का, तो इसलिए इसकी 300 ग्राम मिकदार अगर 100 लीटर पानी में हल करेंगे तो आपका वो शारिया 1% सोल्यूशन बन जाएगा। चौथे नंबर पे बोरान की मिकदार उससे भी कम यानी शारिया 0.5 से शारिया 1% सोल्यूशन यानी इसका बनाना चाहिए। ये जो बोरान FFC का बोरेक्स मिल जाता है या कोई सोलो बोर मिल जाता है, आप उसको इसकी भी मिकदार 300 ग्राम फी 100 लीटर पानी में, यानी इसकी टॉक्सिसिटी बड़ी करीब होती है। अगर हम ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो ये टॉक्सिसिटी इफ़ेक्ट आएगी, इसके जहरीले असरात होंगे, इसलिए 300 ग्राम से ये ज़्यादा बोरान स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये भी 300 ग्राम भी पूरी ये मिकदार पूरी फसल के लिए है। अगर आपने एक स्प्रे करना है तो 300 ग्राम करें, अगर आपने एक ही फसल के ऊपर 3 स्प्रे करने हैं या ज़्यादा स्प्रे करने हैं तो बोरान की मिकदार यही 300 ग्राम रहेगी। 3 स्प्रे के अंदर 100 ग्राम आप हर स्प्रे के अंदर डालेंगे तो उस बोरान की मिकदार पूरी हो जाएगी। इसकी कमी भी बड़ी करीब है और इसकी टॉक्सिसिटी इसकी भी वो भी बड़ी करीब है। अगर कम होगा तो फिर भी नुकसान होगा और अगर ज़्यादा बोरान होगा तो फिर भी नुकसान होगा। तो जो आपका यूरिया 2 किलो, पोटाश 2 किलो, जिंक
300 ग्राम और बोरान भी 300 ग्राम, चारों खुराकी अज्जा, चारों न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग हल करें, एक जगह पे हल ना करें, क्योंकि यूरिया के अंदर सारी चीज़ें हल करेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा और उसकी बाकी हल पजीरी वो मुतासर होगी और वो हल नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपको मसला आ सकता है। पोटाश, जिंक और बोरान हल होने में 20 मिनट तक का वक्त लग सकता है। यूरिया तो बड़ी जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन पोटाश, जिंक और बोरान को हल होने में टाइम लगेगा। और जब ये 20 मिनट बाद हल हो जाए, इनको नथार लें और 4 या 5 टैंकियों में डालकर इसको स्प्रे करें। बाज़ 20 लीटर की टैंकी होती है, बाज़ 25 लीटर की टैंकी होती है। आपने 100 लीटर पूरा करना है। 4 या 5 टैंकियों में ये चारों खुराकी अज्जा अलग अलग हल करके आप उसके अंदर डालेंगे तो आपका ये फोलियर स्प्रे बन जाएगा। हाँ, सर्दियों में तो कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो पत्तों के ऊपर चिमटने वाला सर्फेक्टेंट कोई भी उसको के तौर पर कोई भी सर्फ 200 से 300 ग्राम अगर वो टैंकियों के अंदर डाल लेंगे, वो अलग डाल के उसके चौथा ये अगर उसके साथ पांचवा ये शामिल कर लेंगे तो वो सर्फेक्टेंट की वजह से, सर्फ की वजह से वो पत्तों के ऊपर चिमट जाएगा और आपको ये इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। ज़्यादा देर तक ये आपको ऊपर चिमटा रहेगा और पौधे को उसके पत्तों के ज़रिए उसकी दस्तयाबी ज़्यादा देर तक रहेगी। ये था आज का मौजू कि फोलियर स्प्रे क्या है, और फोलियर स्प्रे के ज़रिए सिर्फ नाइट्रोजन यानी यूरिया, पोटाश, एसओपी, एमओपी और जिंक सल्फेट और बोरान ही दिया जा सकता है। फोलियर स्प्रे के ज़रिए फास्फोरस और सल्फ़र नहीं दिया जा सकता। बहुत शुक्रिया।